नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेम में अगर दो व्यक्तियों की राशि मेष राशि हो तो उनमें उनका जो प्यार है वह किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आपका प्यार और बढ़ सकता है, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें रूठना हो सकता है। अगर आपको मनाना है तो किस तरह से मनाएंगे, इन सभी के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, जो मेष राशि है, मेष राशि चर राशि है, मंगल इसका स्वामी है, प्रथम भाव की यह द्योतक है। उसी तरह उसका जो तत्व है वो अग्नि का है और ये पुरुष राशि है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो मंगल इसका स्वामी है। मतलब ये जो मेष राशि है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, मतलब कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती है, हमेशा कुछ ना कुछ तो काम करती रहती है। फिजिकल लेवल पर, मतलब शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर मतलब मन में भी इनके बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और शक्ति का जो भी काम हो वो जल्दी से पूरा करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो इनका जो काम होता है, इनका जो सोचने का जो ढंग होता है वो भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है। अगर ये दो व्यक्ति अगर एक साथ हो, मतलब प्रेम में अगर हो, तो क्या होता है कि इनका जो प्रेम है वो भी देखने वाला होता है। मतलब जो भी इनके काम है वो सीधे सीधे होते हैं, जो भी बात है वो सीधे सीधे बोलते हैं। ऐसे नहीं होता, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्रेम में जो स्त्री होती है या फिर जो लड़की होती है वो हमेशा देखती है कि मेरे मन की बात सामने वाला वो समझ जाए, लेकिन मेष राशि में ऐसा नहीं है। जो बात है वो आप सामने रखो, फिर भी हम समझ जाएंगे। तो अगर दो व्यक्ति अगर मेष राशि को हो तो ये बातें सीधी सीधी होती है और इनमें कम्युनिकेशन कम और विवाद ज्यादा होते हैं, झगड़े थोड़े ज्यादा होते हैं, गुस्से थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन ये जो गुस्सा है या फिर ये जो झगड़ा है या फिर ये जो विवाद है वो ज्यादा देर तक ये नहीं चल के रहते। मतलब सुबह अगर कोई बात हुई, सुबह अगर कोई विवाद हुआ तो शाम होते होते उसमें से कुछ ना कुछ तो उसमें से सोल्यूशन निकल आ जाता है और फिर से ये जो लोग है, फिर से ये जो व्यक्ति फिर से एक तरीके से हो जाते हैं। और इनकी जो रहन सहन होती है वो बहुत ज्यादा फ्लैशी होती है। मतलब अगर कोई चीज पसंद आए तो उसके लिए पैसा खर्च करने में आगे पीछे नहीं देखेंगे। ये यही नहीं देखेंगे कि अगर हम अब प्रेम में है, आगे जाके हमारी शादी भी होने वाली है और अगर शादी होगी तो उसके लिए कुछ पैसा हम बचा के रखे। ऐसी इनकी मानसिकता नहीं होती है। ये सोचेंगे अभी पैसा है, अभी हमें ये चीज पसंद है तो फिर चीज लेंगे और मजे करेंगे। इनके प्रेम में मजे करना, एंजॉय करना, उसका आनंद लेना, किसी भी वस्तु की हो आनंद लेना इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आगे का जो फ्यूचर इसके बारे में नहीं सोचते। अगर उनको पूछा भी जाए तो ये हमेशा कहते कि हम हमारे बलबूते पे पैसा कमाएंगे और अगर हमारे पास अभी पैसा है तो उसका अभी आनंद लेंगे। तो इसी प्रकार से अगर दो राशियां मेष राशि अगर प्यार में हो तो इनका हर जो दिन होता है वो एंजॉयमेंट का होता है और थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस भी होते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ये भी सोचते हैं, मतलब हमारा जो जोड़ीदार है वो किस तरह से होगा, क्या कर रहा है, क्या ना कर रहा है। और जैसे मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं होता, प्यार की बातें ज्यादा नहीं होती या फिर कविता ज्यादा नहीं होती। जो भी है सीधे सीधे सामने सामने और फिजिकल होने के थोड़े ज्यादा चांसेस है। मतलब इस विषय में वो अगर स्त्री है या पुरुष है वो यह नहीं सोचता कि शादी के बाद हमें फिजिकल होना चाहिए। जो भी है, अगर उनको लगता है कि इसमें उनको आनंद आ रहा है तो वो फिजिकल होते, मतलब किसी प्रकार के वो उनके मन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। जो भी है सामने सामने वो रखते हैं। लेकिन एक ही बात है, इसके ऊपर इनका रूठना हो सकता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनका रूठना तो हर दिन होता है, छोटी मोटी बातों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हाथापाई भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक बात है इसके ऊपर, इनका मतलब जो रूठना वो बहुत ज्यादा हो सकता है और वो टूट भी सकता है प्यार, जिसे हम लॉयल्टी कहते हैं। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति, मतलब ये जो दो व्यक्ति है प्रेम में मेष राशि के, किसी एक व्यक्ति ने अपनी जो लॉयल्टी, अपनी जो निष्ठा है अगर वो किसी और के प्रति दिखाई तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो यह बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी की ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं आते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पोर्टी होते हैं। मतलब सामने वाले की अगर कोई गलती भी है तो वो समझ लेते हैं कि ठीक है ऐसे तो चलता है। अगर इनको समय भी नहीं दिया गया तो भी ये बोलते, मतलब कई हम सुनते हैं कि जो लड़कियां वो हमेशा उनकी तकरार रहती है कि मुझे आप फोन नहीं करते, मुझे तुम फोन नहीं करते, मुझे तुम समय नहीं देते, मेरे इसमें लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में नहीं कहते। लेकिन इनके बारे में ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। इनके बारे में सिर्फ एक ही जो मैंने बात की कि लॉयल रहना इनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा महत्व। अगर
इनमें से कोई भी अगर निष्ठा नहीं रखेगा, मतलब लॉयल नहीं रहेगा, तो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी अगर कोई बात हो गई, मतलब कभी कभी क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग से भी ऐसी बात होती है, मतलब निष्ठा वाली जो मैंने बात की वो बात होती है। तो अगर ऐसी कोई बात हो गई तो जो जिसके बारे में ऐसी बात हुई है वो सीधा जाके माफी मांगे। अगर माफी मांगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा यह जो राशि है, यह राशि का जो मूड है वो बदलते रहता है। मतलब सुबह एक होगा, दूसरे दिन अलग सा होगा, तीसरे दिन अलग सा होगा, मतलब 2-3 दिनों में आपका पैचअप हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप जाके सामने से सीधे सीधे माफी मांग लो और कह दो कि ये मेरी मिस्टेक हो गई, ये मेरी गलती होगी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसे अगर बात आप करोगे तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके बीच में नहीं आएंगे। यदि भी ये देखिए, ये इस राशि में 3 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी और कृतिका। मेष राशि में हर एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तो अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो कृतिका में ये जो मैंने गुण कहे वो कृतिका में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब निगेटिव गुण, मतलब ये गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हैं, आनंद भी बहुत जल्दी होते हैं, इनमें एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होती है, किसी भी बारे में वो डिसीजन बहुत जल्दी से लेते हैं, बहुत जल्दी से चेंज भी कर देते हैं, इनको मनाना भी बहुत सरल होता है। तो कृतिका में यह जो मेष राशि के जो लक्षण है वो सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब फिजिकल होने के मामले में भी ये जो कृतिका नक्षत्र है वो बहुत आगे होता है। जो अश्विनी नक्षत्र होता है, अश्विनी नक्षत्र का जो मामला होता है थोड़ा सा अलग होता है, मतलब इनके बारे में ये जो मेष राशि के बने जो गुण है कि ट्रांसपेरेंट रहो, एंजॉय करो, मजे करो, कभी भी आगे जाने की सोचो, हार्ड वर्किंग रहो, तो यह जो सभी बातें हैं वो अश्विनी नक्षत्र में सबसे ज्यादा होती है। और जो नेगेटिव बातें हैं मेष राशि की, मतलब सिर्फ बड़प्पन दिखाओ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करो, या फिर रहन सहन में आगे रहो, हार्ड वर्किंग नहीं करना, तो ये जो बातें होती है वो थोड़ी भरणी नक्षत्र में होती है। तो अगर 2 मेष राशि के व्यक्ति प्रेम में हो तो उनके जो नक्षत्र है वो नक्षत्र भी बहुत अच्छी तरह से अलग तरह से काम करते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। उसी तरह ये देखिए, ये जो राशियां है वो हम चंद्रमा के ऊपर देखते हैं, लेकिन पत्रिका में आपकी कुंडली में बाकी के भी ऐसे 11 ग्रह है, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो परिणाम छोड़ते हैं। तो उसके लिए आपकी जो पत्रिका है, आपकी जो जन्म कुंडली है, वो अच्छी तरह से अगर स्टडी की जाए, उसका अच्छी तरह से अभ्यास किया जाए, तो उसके बाद बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे जो कि छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी वो बड़े भी हो जाते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना सहज हो जाता है। तो अगर 2 मेष राशि के व्यक्ति प्रेम में हो तो उनमें किस तरह से मतलब वो नजदीक आते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उनमें रूठना हो सकता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उनका जो प्रेम है वो आगे तक बढ़ सकता है, इस पर हमने चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।